सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाई चार्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे पाई चार्ट्स के बारे में और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ये एक पाई चार्ट दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मतलब ये एक पाई चार्ट है जो कि एक बुक से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई भी बुक हम अगर पब्लिश करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक बाइंडिंग, पेपर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, रॉयल्टी, जितने भी एक्सपेंडिचर है तो उसका रिलेटेड एक हमारा पाई चार्ट है। ओके, तो ये पाई चार्ट जैसे पाई के फॉर्म में बनता है, सर्कुलर फॉर्म में, और हर एक हिस्सा मतलब हर एक चीज अपने अपना अलग अलग हिस्सा रिप्रेजेंट करती है इसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज ए प्रिंटिंग कॉस्ट, ओके, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। अगर जो प्रकाशक है, पब्लिशर है, उसे प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में अगर 3,600 रुपये देने हैं तो बताइए कि इसमें रॉयल्टी राशि क्या होगी। तो हमें पता है कि प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ कितनी है, 20%। ठीक है, तो हमें 20% की वैल्यू दे रखी है कि प्रिंटिंग कॉस्ट हमें कितनी पड़ी है, 30,600 रुपये। तो हमें इसमें बताना है, तो हमें बताना क्या है इसमें कि रॉयल्टी हमें कितनी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये कोई इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम अप्रोच क्या लगाएंगे ये देखते हैं। तो हमें पता है कि प्रिंटिंग कॉस्ट हमें दे रखी है, तो 20% प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो हमें इस 20% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, जो 30,600, जो 30,600 रुपये दे रखी है, तो ये 20% की वैल्यू हमें दे रखी है। तो 20% की वैल्यू हमारी कितनी है, 30,600। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमें निकालना क्या है 15% में, मतलब हमें रॉयल्टी निकालनी है। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि, में रॉयल्टी की राशि निकालनी है, रॉयल्टी निकालनी है। तो रॉयल्टी कितनी थी यहाँ पर, 15%। तो हम जब हमें 1% की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम 15% निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं पहले 1%। तो 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 3600 डिवाइड बाई 20। तो हमें रॉयल्टी निकालनी, तो हमें इसको 15% निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालनी क्या है, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कितनी है हमारी, रॉयल्टी हमारी 15% रॉयल्टी है। तो बस हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 20 इंटू 15। ओके, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1530। तो लगभग ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा अराउंड हमारा, ये आएगा लगभग, ये हमारा आएगा 22,950। तो रॉयल्टी में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 22,950 रुपये। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्योंकि हमें पता था प्रिंटिंग कॉस्ट हमें दी हुई है, प्रिंटिंग कॉस्ट दी हमें 20% ओवरऑल किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर बुक जो पब्लिश हो रही है, तो इस बुक के पब्लिश होने में क्या है, इस बुक के पब्लिश होने में जो टोटल कॉस्ट लग रही है, ये सारी कॉस्ट का ये है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें दिया है। तो हमें प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखी 20%। तो अब हमें इस प्रिंटिंग कॉस्ट के बेस पर हमें क्या निकालनी थी, रॉयल्टी। तो 20% की वैल्यू हमें दी थी 30,600। तो उसके बेस पर हमने पहले 1% निकाला, 1% के बाद हमने 15% से हमने रॉयल्टी निकाली। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रॉयल्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी में कितना एक्सपेंडिचर जो हो रहा है रॉयल्टी में, तो उसका हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जैसे कि ये पाई चार्ट हमारा है, तो ये ओवरऑल क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में ये तो है। तो सर्कुलर फॉर्म है, तो सर्कल जो ओवरऑल जो इसको जो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर सारे जो एंगल जो ये सबटेंड कर रहे हैं, ये सब अलग अलग जो एक्सपेंडिचर है, तो इन सबका ओवरऑल सम कितना होगा हमें पता है, कितना होगा ओवरऑल सम होगा 360 डिग्री होगा ओवरऑल जो होता है। ठीक है, तो अब 360 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो अब हमें 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 दिया क्या, हमें दिया है कि सेंटर एंगल हमें निकालना है रॉयल्टी के टर्म्स में। तो रॉयल्टी में 15%। तो अब ओवरऑल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो हमें कितना दिया है, 15% दिया है। तो कुल मिला के हमें निकालना क्या है, रॉयल्टी का, ये हमें ये एंगल निकालना है, रॉयल्टी वाला जो एंगल है ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है 15% ऑफ 360 निकालना है हमको, बेसिकली ये तो निकालना है। तो हमें एंगल नहीं पता लग जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो क्या है, ये 360 डिग्री है ना, ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल ये 360 डिग्री है। ये जो पूरा सर्किल है ओवरऑल 360 डिग्री है, 360 डिग्री का एंगल है। अब हमें हर अलग अलग हर एक जो जो कॉस्ट है इसमें इसके हिसाब से अलग अलग एंगल बना हुआ है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो हमें निकालना है रॉयल्टी के लिए, तो बस तो हमें 15% निकालना है इसका। तो हम इसका 15% निकाल देते हैं। तो 360 डिग्री इंटू 15% बाई 100। तो हम इसे 5 से कर देते हैं, तो कितना आएगा ये, तो ये लगभग आएगा हमारा कितना, 54 डिग्री।
तो आंसर हमारा कितना आएगा 54 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल जो ये पाई चार्ट पूरा एंगल बनाता है 360 बनाता है और हमें 15% पे निकालना है। सेंटर एंगल हमें किस पे निकालना है 15%। तो 15% मतलब हमें 360 डिग्री का 15% निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि फॉर एन एडिशन ऑफ द बुक द कॉस्ट ऑफ पेपर इज 56,250। तो फाइंड द प्रमोशन कॉस्ट फॉर दिस एडिशन। ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पहला किया था लगभग उस टाइप का। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिए इसमें कॉस्ट ऑफ पेपर दी, कॉस्ट ऑफ पेपर दी 56,250। तो पेपर कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, हमारी पेपर कॉस्ट आ रही है 25%। तो इसी 25% की वैल्यू हमें दी है 56,250। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालनी प्रमोशन कॉस्ट। मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी, प्रमोशन कॉस्ट कहाँ पर है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, हमें 10% की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको भी हम वैसे ही अप्रोच करते हैं। हम इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दी है 25% की वैल्यू। 25% माने कि हमें पेपर कॉस्ट दी है ना, तो 25% की वैल्यू हमें कितनी दी है, वो हमें दी है ₹56,250। कितनी दी है हमें, हमें निकालनी है 10% की वैल्यू, माने कि हमें निकालनी है ये प्रमोशनल कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो बस हम उसी मेथड से करते हैं। तो 25% इक्वल्स टू 56,250। यहाँ से 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 56,250 डिवाइड बाई 25। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10% की वैल्यू चाहिए। 10% मतलब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रमोशनल कॉस्ट। तो प्रमोशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, बस 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें इसे। ओके, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे 5 से काट लेंगे, 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11, 2 और उसके बाद आ जाएगा 5 देन 0। तो हमारा आ जाएगा, ये आएगा लगभग हमारा 0, 5 to 10, 5, 22। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 22,500। ठीक है, तो ये ऑप्शन में कहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें भी हमें सिंपली क्या दिया था, हमें दिया था इसमें पेपर कॉस्ट दिया था। पेपर कॉस्ट किसका कितना है, 25% है, उसकी वैल्यू हमें दी थी यहाँ पर 56,000। हमें निकालनी थी प्रमोशन कॉस्ट, तो हमने इस तरह से निकाल दी। तो इसको ऐसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ओके, देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देन अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। तो हमें बतानी है कि जो रॉयल्टी मिली, पुस्तक को जो रॉयल्टी मिली, रॉयल्टी कितनी मिली 15%। तो ये प्रिंटिंग कॉस्ट है कितना लेस है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना 20%। तो हमें इससे कितना लेस है ये निकालना है। तो ओवरऑल जो हमको ये दिया है, ये हमें दिए क्या दिए, हमें ये एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इंकर्ड इन पब्लिशिंग बुक। तो एक कोई बुक का जो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है उस बुक का, तो उसमें ये डिफरेंट एक्सपेंडिचर है। तो हम मान के चलते हैं कि ओवरऑल क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है लगभग। तो हम इसको ऐसे लेते हैं। तो हमें पता है कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, तो हम इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ हम देखते हैं, तो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारी कितनी, प्रिंटिंग कॉस्ट का 20%। 20% ऑफ वट, 20% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बुक का। देन हमारे पास रॉयल्टी ऑन बुक कितनी है, मतलब रॉयल्टी का कॉस्ट कितना है, रॉयल्टी की कॉस्ट है हमारी, रॉयल्टी कहाँ है, रॉयल्टी ये 15%। तो 15% ऑफ सीपी। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया, हमें दिया यही है कि हमें निकालना है कि रॉयल्टी ऑन बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है ये निकालना। प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है, साफ साफ दिख रहा है हमें कितनी कम है। तो 20% ये है, तो 20% ऑफ सीपी माइनस 15% ऑफ सीपी। इस तरह से उसको माइनस करते हैं। हमें बताना है ना कि ये इससे कितनी कम है, बताने की रॉयल्टी से कितने कम है, तो माइनस कर देते हैं सिंपली। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5% ऑफ सीपी आ जाएगा आंसर हमारा। ओके, तो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस है इसकी हम निकालनी है परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम लेंगे 5% अपॉन कितने से निकालने थे, हमें 20% निकालने थे ना, 20% ले लेंगे इंटू 100। क्योंकि हमसे ये पूछा है ना कि कितनी परसेंट ज़्यादा है या कितनी परसेंट कम है। हमसे ये पूछा है कि जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि रॉयल्टी जो है बुक्स पे वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है। तो हमें बस, तो ये प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी और ये डिफरेंस आ गया दोनों के बीच का, तो कितना कम है देखते हैं। तो हम इसको करेंगे तो 1/4 आ जाएगा।
तो 1/4 क्या होता है, तो ये लगभग हमारा होता है हमारा 25%। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। तो ये आंसर कितना आएगा, 25%। तो हमारा जो आंसर इसका आएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव सेंट्रल एंगल ऑफ 108 डिग्री, कि कौन से ऐसे दो व्यय एक साथ है जो केंद्रीय कोण जो हमारा बनेगा 108 डिग्री का बनेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे हैं इन ऑप्शंस में से। तो 108 डिग्री का मिलके कौन सा कोण बनाएंगे, तो अब ये तो हमें परसेंटेज में वैल्यू दी है, तो पहले तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि ये 108 है, ये परसेंटेज में कैसे कितना होगा इसका। तो हमने क्या किया, 108 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 100, तो हमें परसेंटेज पता लग जाएगा कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री में नहीं, मतलब ये हमारा 30% आ जाएगा, परसेंटेज में लिखा नहीं है। ओके, तो ये कितना इसका 30% है कितना इसका 30% है, तो 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बताना है कि विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर है सेंट्रल एंगल ऑफ 108। तो 108 का मतलब 30% कितना किसका वो बनेगा, किन दोनों का एक्सपेंडिचर मिला के 30% बनेगा। तो किन दोनों का बनेगा, तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में देखा क्या है, बाइंडिंग कॉस्ट दोनों को मिला के हमारा 30% आना चाहिए। दो कॉस्ट हम कोई भी लें उनकी मिला के 30% आना चाहिए। तो बाइंडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं पहले। बाइंडिंग कॉस्ट 20%, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी 10%, तो 30% आ जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है। अभी और चेक करते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट एंड पेपर कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 20%, पेपर कॉस्ट हमारी कितनी, पेपर कॉस्ट 25%। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 20 प्लस 25 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 45%। लेकिन हमारा जो यहाँ पर 108 के हिसाब से जो हमारी परसेंटेज आ रही है वो तो हमारी 30% आ रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। देन हम चेक करेंगे रॉयल्टी एंड प्रमोशन कॉस्ट। रॉयल्टी कितनी है 15%, प्रमोशन कॉस्ट कितनी है 10%। तो 15 प्लस 10 करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 30% करना है, तो ये भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट क्या है, बाइंडिंग कॉस्ट एंड पेपर कॉस्ट। बाइंडिंग कॉस्ट है 20%, पेपर कॉस्ट है हमारी कितनी 25%, तो ये भी 45 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है, if the difference between two expenditure are represented by 18 degree then in the pie chart then the expenditure possibly are। अगर हमारा जो दोनों का जो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है हमारा, अगर वो 18 डिग्री को बिलोंग करता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कौन कौन से व्यय हो सकते हैं, कौन कौन से व्यय हमारे हो सकते हैं। अगर 18 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे कितना परसेंटेज आएगा, तो वो परसेंटेज कौन कौन से व्यय हो सकते हैं हमें चेक करना है। तो इसको भी सेम उसी तरह से अप्रोच करते हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं कि 18 डिग्री कितना परसेंट है इसका। तो हम निकालते हैं 18 डिग्री बाई 36 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये, तो 1/20 आ जाएगा। तो 1/20 मीन्स ये आ जाएगा हमारा 5%। तो क्या है 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 18 डिग्री का जो है वो कितना है, 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें देखना है कि दो है हमारे डिफरेंस देखना है। पिछली बार हम सम देखे तो इसमें डिफरेंस देखते हैं कि किन दोनों का डिफरेंस जो है 5% आएगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रमोशनल कॉस्ट। तो बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, बाइंडिंग कॉस्ट है 20%, प्रमोशनल कॉस्ट है हमारी 10%। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 10 करके आएगा 10, तो 10 तो हो नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर कॉस्ट एंड रॉयल्टी। पेपर कॉस्ट है हमारी कितनी 25%, रॉयल्टी हमारी है 15%। तो 25 माइनस 15 करेंगे तब भी 10 आएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, तो ये भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। तो बाइंडिंग कॉस्ट हमारी 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी 20%, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, प्रिंटिंग कॉस्ट एंड पेपर कॉस्ट। तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी कितनी 20%, पेपर कॉस्ट हमारी कितनी 25%। तो आ जाएगा 25 माइनस 20 करेंगे तो 5%। तो हमें ये बताना था कि किन दोनों का एक्सपेंडिचर जो है इस 5% माने कि इस 18% एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 18% एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग है 5%, तो 5% किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और in the next part we will be covering the more charts like bar charts and line charts. So thank you very much.